1 2 3 दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग कंपनियों के फ़ोन लिया है और आपको लाइव दोस्तों मैं दिखाऊंगा कैसे आप किसी भी कंपनी के फ़ोन के अंदर रैम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रैम हमारे फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो अगर कम जीबी का रैम है तो देखते होंगे गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है वो भी सही से हमारे फ़ोन में नहीं चलते अगर कम जीबी का रैम है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, उससे आप किसी भी कंपनी के फ़ोन में दोस्तों आसानी से जितना चाहें उतना रैम को बढ़ा सकते हैं। और ये ट्रिक इतनी खतरनाक है ना कि 101% किसी भी फ़ोन पर काम करती है। तो कैसे आप इससे अपने फ़ोन के अंदर रैम बढ़ाएंगे, आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाता हूँ सभी फ़ोन के अंदर। तो उसके लिए बस आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप किसी भी कंपनी के फ़ोन में आसानी से रैम को बढ़ा सकते हैं। इस समय जो मेरे हाथ में फ़ोन है ये पोको का फ़ोन है। अगर आपके पास पोको, रेडमी, शाओमी, एमआई का फ़ोन है तो इन तीनों का दोस्तों प्रोसेस एकदम सेम होने वाला है, ठीक है, जो इस फ़ोन के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सैमसंग का फ़ोन है और ये आईकू और वीवो ये एक प्रकार से सेम है, बाकी अदर ब्रांड का भी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर रैम को बढ़ाएंगे वो लाइव दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला काम करना है दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी, शाओमी, एमआई या फिर पोको का फ़ोन है तो अपने फ़ोन का ये जो मेन सेटिंग होता है ना, इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। मेन सेटिंग ओपन करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पूरा सेटिंग खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे आना है, एकदम नीचे यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेमोरी एक्सटेंशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पोको, शाओमी, एमआई, रेडमी का फ़ोन है तो यहाँ पर आपको मेमोरी एक्सटेंशन 100% मिलेगा। तो इसे ही दोस्तों आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आप कितना जीबी अपने फ़ोन के अंदर रैम बढ़ा सकते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर दोस्तों यहाँ पर 2 जीबी तक ही लिमिट दी गई है। हम अपने फ़ोन में सिर्फ 2 जीबी एक्स्ट्रा रैम को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आपके फ़ोन में यहाँ पर इससे ज़्यादा रैम बढ़ाने का ऑप्शन हो, जैसे कि 3 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी, मतलब कि ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको सिंपली रैम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस सेटिंग को यहाँ से इस प्रकार से ऑन करना है। और अगर आप चाहिए तो रिबूट कर सकते हैं, नहीं तो इसे आपको लेटर कर देना है, बाद में आसानी से आप रिबूट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देंगे उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जितना जीबी यहाँ पर शो हो रहा होगा उतना जीबी रैम बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना है जितना जीबी यहाँ से आप रैम बढ़ाएंगे उतना जीबी आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये सेटिंग दोस्तों स्टोरेज को कन्वर्ट कर देता है रैम में, समझ रहे हो। तो आपको याद रखना है स्टोरेज खाली रहेगा तभी दोस्तों यहाँ से आप रैम को बढ़ा सकते हैं। तो ये पहला ट्रिक हो गया जो दोस्तों पोको, शाओमी, एमआई, रेडमी के फ़ोन में काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया है। अब ये जो फ़ोन है दोस्तों आईकू कंपनी का है। आईकू कंपनी आपको भी पता है वीवो का ही है, तो वीवो हो गया, आईकू हो गया, या फिर और भी जो ब्रांड है इनका जो प्रोसेस है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस फ़ोन में जो बताऊँगा उससे आसानी से आप इन सभी कंपनी के फ़ोन में रैम को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन का जो मेन सेटिंग है रैम को बढ़ाने के लिए इसी मेन सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने पूरा सेटिंग खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से नीचे की तरफ चले आना है। जैसे दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। तो इसी सेटिंग को आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्टोरेज आपका दिया है पूरा का पूरा। अब ऊपर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो रैम दिया है, जैसा कि ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी रैम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब कितना जीबी आपके फ़ोन के अंदर रैम यूज हो गया है, कितना जीबी फ्री है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिया है एक्सटेंडेड रैम। एक्सटेंडेड रैम यानी कि इस फ़ोन में जैसे कि था मेमोरी एक्सटेंशन, इस फ़ोन में एक्सटेंडेड रैम है, समझ रहे हो। अलग अलग नाम से होती हैं सेटिंग, एक ही नाम से नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको 3 अलग अलग कंपनी के फ़ोन लेके आपको लाइव दिखा रहा हूँ कैसे रैम को बढ़ाना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड रैम दिया है। तो अब कैसे आप यहाँ पर रैम बढ़ाएंगे और कितना जीबी बढ़ेगा, यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है साफ साफ 4 जीबी। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करते हैं तो हमारे फ़ोन के स्टोरेज से ये 4 जीबी का जो रैम है वो वर्चुअल रैम हमारे फ़ोन के अंदर बढ़ा देगा, समझ रहे हो। अगर आपके फ़ोन में इससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, अगर कम है मतलब कि थोड़ा सस्ता फ़ोन होगा
तो ऐसे में यहाँ पर आपको कम जीबी मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा महंगा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा। कई फ़ोन में यहाँ पर 8 GB 12 GB का भी ऑप्शन आता है, समझ रहे हो। तो आपको सिंपली इसी सेटिंग को यहाँ से ऑन करना है। अब ऑन करने जाएंगे तो यहाँ पर भाई ये आपको बोलेगा फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए, समझ रहे हो। तो आपको सिंपली रीस्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आपका फ़ोन पूरी तरह से रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जितना जीबी वहाँ पर शो हो रहा था उतना जीबी आपके फ़ोन के अंदर जो रैम है वो बढ़ जाएगा। फिर आसानी से दोस्तों आप ऑनलाइन गेम खेल लो या फिर कुछ भी कर लो, थोड़ा सा भी दोस्तों आपका फ़ोन जो है लैग नहीं करेगा, ना कभी हैंग करेगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आपको इस वाले कंपनी यानी कि आईक्यू हो गया, वीवो हो गया, ऐसे ब्रांड के जो फ़ोन है उसमें रैम को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने तीसरा फ़ोन यानी कि सैमसंग का फ़ोन ले लिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी सैमसंग के फ़ोन में, किसी भी मॉडल का फ़ोन हो आपके पास सैमसंग का, आसानी से उसमें दोस्तों रैम को आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों ये जो मेन सेटिंग है इसे आपको ओपन करना है, ठीक है। मेन सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ चले आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलेगा, बैटरी एंड डिवाइस केयर। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे कई ऑप्शन दिया है, तो आपको ये जो मेमोरी का ऑप्शन दिया ना इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेकिंग लिखा हुआ आएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा आपका रैम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर 4 GB का रैम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो 4 GB का रैम है हमारे फ़ोन के लिए सही नहीं है भाई। 4 GB के रैम में ना गेम खेलो तो लैग होने लगता है, या फिर कोई भी बड़ा एप्लीकेशन ओपन करो तो फ़ोन एकदम मतलब कि हैंग कर सा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत दिक्कत आती है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों हमारे फ़ोन में और ज़्यादा रैम बढ़ जाए। तो उसके लिए बस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर रैम प्लस का बटन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें रैम प्लस लिखा हुआ है, यानी कि तीनों अलग अलग फ़ोन में दोस्तों आपको अलग अलग जो है ऑप्शन देखने को मिला था। इसमें दोस्तों मेमोरी एक्सटेंशन लिखा हुआ था, यानी कि पोको, रेडमी, शाओमी में आपको मेमोरी एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। वीवो हो गया, आईक्यू हो गया, ऐसे फ़ोन में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंडेड रैम। और सैमसंग के फ़ोन में रैम प्लस। तो अलग अलग नाम से सभी के फ़ोन में सेटिंग हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको सर्च करना है। तो ये सेटिंग जैसे ही आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपके फ़ोन में और ऑप्शन हो सकता है, 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB का भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास महंगा फ़ोन होगा तो ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस समय मैं अपने फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB या तो 4 GB रैम को बढ़ा सकता हूँ। मेरे फ़ोन में जैसा कि मैंने आपको बताया 4 GB का रैम है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है भाई। 4 GB के रैम में कुछ भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ 4 GB और बढ़ जाए। तो उसके लिए बस आपको यहाँ पर 4 GB को सेलेक्ट करना होगा और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना होगा। अब जैसे दोस्तों आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर जो फिजिकल रैम है वो 4 GB था और 4 GB एक्स्ट्रा आपने रैम को बढ़ा दिया। टोटल कितना हो गया, 8 GB का रैम हो गया। अब ये जो 8 GB का रैम है हमारे फ़ोन के लिए सफिशियंट हो जाएगा, समझ रहे हो। आसानी से दोस्तों हम ऑनलाइन गेम खेल पाएंगे या फिर कोई भी बड़े से बड़ा एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी कंपनी के फ़ोन में आसानी से जो रैम होता है ना उसे बढ़ा सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन की मदद से। आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको इसलिए तीनों अलग अलग कंपनी के फ़ोन में बताया ताकि दोस्तों आपको दिक्कत ना हो, आसानी से आप सेटिंग को सर्च कर पाएँ और रैम को आसानी से बढ़ा पाएँ। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।